Good morning, students. Class +1, subject Economics, chapter first. Today we are doing what is statistics. लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स प्लस स्टेटिस्टिक्स जो क्या है हम वो टीच करेंगे। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने कल जो क्या है वो कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे स्टेटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ इंफॉर्मेशंस जो क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है, क्वालिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्वांटिटेटिव डिजिट्स नंबर्स को हम जो क्या है स्टैटिस्टिक्स में काउंट करेंगे कि वो सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमने इसमें कलेक्ट करनी है और उनके कंक्लूजन निकालने हैं, यानी कि उनका कंपैरिजन करना है। स्टैटिस्टिक्स का जो साइज़ है, जो इसका आकार है वो बड़ा है, तो इस वजह से इसको दो फॉर्म्स में एज ए सिंगल और आपकी जो क्या है यानी कि एक वचन और बहुवचन, यानी कि सिंगल और प्लूरल, दो में हम जो क्या है इसको स्टडी करेंगे। अब स्टेटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन क्या है? जो सांख्यिकी हमारी क्या है बहुवचन संज्ञा, हमने इसको क्यों कहा है? हमने इसको बहुवचन संज्ञा इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं, जो डिजिट्स हैं, जो नंबर हैं, इसका जो रिलेशन है उससे होता है। मतलब कि इसमें हमने सिर्फ नंबर्स या डिजिट को ही लेना है। कैसे कि मान लो जैसे आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाटा हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो क्या है वो डाटा है, उसको हम इसमें काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू वालेस। अब वालिस जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने प्लूरल नाउन के रूप में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे डाटा को क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब करती है, यानी कि एक नंबर में नंबर उसको दे देती है, ठीक है, जो उन डिजिट्स की गिनती भी करता है या उनको मेज़र करता है, यानी कि या तो वो उसको माप करेगा या उसको वो काउंट करेगा, ठीक है, उसमें वो उसको शो करेगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, फीचर्स करेंगे। फर्स्ट है हमारी तथ्यों का समूह, यानी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत से आंकड़े लेते हैं, उनको इसमें हम बहुत सारे यानी कि ग्रुप ऑफ डाटा। फोर्थ पॉइंट इज उचित मात्रा में शुद्धता, रीजनेबल एक्यूरेसी। अब जो आप स्टैटिस्टिकल जो डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो आप गैदर कर रहे हैं, उसमें आपने एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के जो क्या है हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी सही नहीं होंगे। अगर आपका डाटा सही नहीं होगा तो आपके रिजल्ट भी जो क्या है वो गलत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, प्री डिटरमिन्ड पर्पस, कि आपने जो स्टेटिस्टिकल डाटा गैदर किया है, जो कलेक्ट किया है, उसका पहले से ही एक पर्पस होना चाहिए कि हमने किस पर्पस के लिए डाटा जो क्या है वो कलेक्ट किया है। अगर आप बिना किसी पर्पस के कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक नंबर होगा, वो कोई भी हमारा जो क्या है स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं होगा। लास्ट चलेंगे, व्यवस्थित रूप से संकलित, कलेक्टेड इन अ सिस्टेमेटिक मैनर, कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है उसको स्टेप बाय स्टेप आपने कलेक्ट करना है, यानी कि आपने एक सिस्टेमेटिक वे से काम करना है। ये नहीं है कि आप अनसिस्टेमेटिक ढंग से काम करें। फॉर एग्जांपल, आपको कोई लिस्ट बनाने के लिए क्लास में कहा जाए कि आपने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है और उनके मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले नेम, आपने क्या लिखा, रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, आर्ट्स के, कॉमर्स का है, नॉन मेडिकल का है, मेडिकल का है, यानी कि हर एक सिस्टम से आपने जो क्या है उसको कलेक्ट करना है। क्यों? ताकि हम उससे जो क्या है वो कंक्लूजन निकाल सकें। अगर आप अनसिस्टेमेटिक वे में बनाएंगे तो उससे कोई भी कंक्लूजन जो क्या है वो नहीं निकल पाएगा।
तो ये था आपका फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। Thank you. Revise this topic and note down in your notebook.